हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जब एक ही झूठ को 100 बार आपके सामने बोला जाता है तो वो झूठ आपको सच लगने लगता है। कुछ इसी तरह की एक चीज हो रही है सीएससी के अंदर, और उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। जिन लोगों को सिर्फ प्रोजेक्ट्स या सीएससी के स्कीम से मतलब होता है कि क्या क्या नया काम आने वाला है, किस तरह से इसमें काम चल रहा है, तो वो लोग ये वीडियो ना देखें, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाने वाली हूँ कि किस तरह से सीएससी जो है हम लोगों का ब्रेन वॉश कर रही है, और क्या पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है सीएससी के अंदर, किस तरह से हम लोग इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और कैसे हम अपनी बात सीएससी को मनवाने की कोशिश कर सकते हैं, ना कि जो सीएससी चाहता है हम उनकी कठपुतली बन करके रहें। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए लिए चलती हूँ आपको ट्विटर हैंडल पे त्यागी सर के, और आपने देखा होगा लास्ट कुछ दिनों में सिर्फ और सिर्फ ट्विटर हैंडल पे फार्मर्स की बात हो रही है। अब जब मैं ये वीडियो बनाती हूँ कि आखिर क्यों बीजेपी को सपोर्ट करते हैं त्यागी सर, तो आप लोग आकर के कह देते हो कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो बीजेपी को सपोर्ट करते ही नहीं है सर। तो काफी चीजें होती है। आखिर कृषि कानून को लेकर के इतनी सारी जो बातें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, त्यागी सर के ट्विटर हैंडल पे आप मुझे बता देना। अगर आप ऊपर से नीचे पूरा देख जाओगे लास्ट 10 दिन का ट्विटर हैंडल, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून में क्या क्या अच्छाई है, किस तरह से इसमें फायदा होता है किसानों को, इस तरह की बात की जा रही है। और ये जो एक कहानी 1 रुपए पर किलो कॉलीफ्लावर की और 10 रुपए पर किलो कॉलीफ्लावर की जो हर जगह घूम रही है, उसके पीछे क्या सच्चाई है मैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस तरह का एजेंडा इसीलिए अपनाया जाता है क्योंकि बार बार अगर किसी को एक ही चीज बोली जाए और वो झूठ भी हो तो धीरे धीरे वो चीजें हमको सच लगने लगती है। मैं पर्सनली दिनेश त्यागी सर जी का ट्विटर हैंडल एक दिन में तकरीबन 20 से 30 बार मिनिमम देखती हूँ कि कोई अपडेट है क्या, किस तरह से सीएससी काम कर रही है, किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, हर चीज के लिए मैं कंप्लीटली फॉलो अप करती हूँ। लेकिन पांच 10 दिनों से जब भी मैं ट्विटर हैंडल खोल रही हूँ त्यागी सर का, तो मुझे एक ही चीज दिख रही है, किसान किसान किसान। तो हो ये रहा है कि किसान तो अपनी जगह सही हैं, वो जो आंदोलन कर रहे हैं बिल्कुल सही टॉपिक पे आंदोलन कर रहे हैं, वो जो मांग रख रहे हैं वो बिल्कुल सही है मांग। लेकिन सीएससी हम लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, वीएलई को ये कह रही है कि ये बिल्कुल गलत है। और आप देखो किस तरह से सीएससी वीएलई खुद किसान की मदद करते हैं, खुद किस तरह से रविशंकर प्रसाद जी ने मदद किया है फूल गोभी बेचने में 10 रुपए किलो, जबकि इस पर्टिकुलर किसान को जो है 1 रुपए प्रति किलो पे ही उनकी फूल गोभी बिक रही थी। तो जियो ने भी कुछ ऐसा ही किया था। जियो ने पहले बहुत ज्यादा फ्री 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 का नारा लगाया, और उसके बाद आप देख लो कि एयरटेल और जियो या फिर वोडाफोन और जियो का जो प्लान है मंथली, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 10-20 रुपए का अंतर रहता है, ऊपर नीचे रहता है, और इतना ही है। तो होता यही है कि शुरू में फ्रीबीज बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, शुरू शुरू में लालच काफी ज्यादा देती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, जिससे उनका धाक बैठ सके, जिससे उनकी बात लोगों तक आकर्षित कर सके, उनकी बात लोग उसको लुभावना पाए। और उसके बाद जो होता है वही होता है जो जियो के साथ हुआ है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ट्विटर हैंडल सर का, आप देखते जाना कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ फार्मर की बात हो रही है और रविशंकर प्रसाद जी की बात हो रही है, और दूसरे टॉपिक छोटे मोटे कहीं ना कहीं आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो ये हम लोगों ने कंटिन्यूअसली देखा है कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होता है तो वेस्ट बंगाल की बात होती है, बिहार में इलेक्शन होता है तो बिहार की बात होती है, अब जब आंध्र प्रदेश में इलेक्शन होगा तो आंध्र प्रदेश की बात होगी। ये एक पैटर्न है जिसको फॉलो करती है खुद सीएससी।
और इससे क्या होता है कि हम लोग जो ये ट्विटर हैंडल वगैरह फॉलो करते हैं सर का, तो हम काफी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इसको लेकर के। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग जाएं त्यागी सर के ट्विटर हैंडल पे और सर से ये पूछें कि सर आप कृषि कानून को बार बार क्यों ला रहे हो बीच में, आप क्यों इसको प्रमोट कर रहे हो कि कृषि कानून सही है, जब फार्मर्स बोल रहे हैं ये गलत है, सरकार बोल रही है सही है। तो वो लोग दोनों आपस में अपना मतभेद जो है वो तय करेंगे और एक एक कंक्लूजन पे निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे सीएससी कौन है जो ये बताए कि कानून सही है या गलत है और उसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं? क्या हम ये कर सकते हैं? क्या हम जाकर के बार बार दिनेश त्यागी सर जी से पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज जाइए ट्विटर हैंडल पे और करिए। आप लोग देखते होंगे अक्सर कि यहाँ पे कुछ चीजें ट्रेंडिंग होते रहती हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे केजीएफ चैप्टर 2, केजीएफ काफी प्रसिद्ध मूवी है और उसका वर्जन 2 आ रहा होगा शायद, ये लेकर के यहाँ पे केजीएफ चैप्टर 2 यहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर, हालांकि ये अभी ट्रेंड कर रहा है, आप देखो पॉलिटिक्स के अंदर हाथरस ट्रूथ एक्सपोज। तो इस तरह से काफी सारी चीजें जब सेम हैशटैग के साथ काफी सारे लोग इसको ट्वीट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को, तो वो ट्रेंड हो जाता है। और जब कोई चीज ट्रेंडिंग पे चली जाती है तो ये चीजें न्यूज तक जाती हैं, मीडिया तक जाती हैं, सब लाइमलाइट में आती हैं। और लाइमलाइट में आने के बाद दिनेश त्यागी सर जी को तो यहाँ पे जवाब देना ही पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ हम लोग भी ऐसा हैशटैग एक रन करें और पूछें सर से कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि हर पॉलिटिकल एजेंडा के पीछे सीएससी अपना टाइम इन्वेस्ट करती है और फिर वीएलई को भी कहती है कि आप भी इसके पीछे अपना टाइम, अपना दिमाग, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करो। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन कौन से हैशटैग एज अ वीएलई हमको रन करने चाहिए और इसके पीछे क्या हमको स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए ये हैशटैग्स रन करने के टाइम पे? आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं इसके ऊपर विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपको हैशटैग लिखना होता है और किस तरह से इसको चलाना होता है, इसकी टाइमिंग वगैरह कैसे आपको डिसाइड करनी होती है। आपके पास जो भी सजेशंस हैं, जो भी आपके फीडबैक होंगे, वो मुझे ज़रूर आप मेल करिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगी 1 से 2 दिन के अंदर आप सभी के मेल्स पे मैं रिस्पॉन्ड करूं और जो भी आइडियाज आप लोग मुझे देंगे मैं उसे इम्प्लीमेंट करूं। ये मेरी मतलब मैं अपनी तरफ से 100% इस चीज़ के लिए ट्राई करूंगी। तो जो लोग अंधभक्त हैं वो तो कुछ ना कुछ आकर के बोलेंगे, उनका छोड़ दीजिए। बट बाकी हम लोग जो थोड़े से समझदार हैं, जिनको चीजें समझ में आ रही हैं, जिनको ये लग रहा है कि हाँ इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, वो लोग सामने आए और अपनी बात मुझ तक रखें ताकि हम मिलकर के कुछ कर सके इसके लिए। तो यही था आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे कि किस तरह से हम लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। थैंक यू।